आज हम आपको बताने वाले हैं घर पे प्लम्बरिंग कैसे करते हैं। आप खुद से अपनी प्लम्बरिंग का काम कर सकते हैं और आपको पूरा मॉड्यूल दिखाऊंगा कैसे आप कहां से कितना पानी ले जाना है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो पहले आप मैं दिखा देता हूँ एक लाइव करके आपको। और इस घर पे आप देख रहे होंगे कि सामने से रोड निकला है, यहीं पे पाइप लाइन है आपका सप्लाई वाला, और यहाँ से पानी अंदर जाना है। तो ये एक गैलरी बनी हुई है और यहाँ से पानी आपको अंदर ले जाना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको जो साइड में जो रोड है यहाँ से आपको पानी ले जाना अंदर। तो एक यही पानी आपका जाता है हर जगह, ये ताज़ा पानी इसको बोलते हैं। जो भी जाएगा सप्लाई वाला पानी ये आपके टंकी में जाएगा और टंकी से सारा सप्लाई होगा आपके मकान में। तो सबसे पहले अगर आपको ताज़ा फ्रेश पानी जिस जगह ले जाना है, चाहे वो किचन हो या रूम हो, कहीं पर भी ले जाना है, तो ये वाली मेन लाइन आपकी जाएगी फ्रेश पानी के लिए और इसी से एक लाइन कट कर जाती है आपकी टंकी तक। तो अब हम देखते हैं ये लाइन आपकी गई है। अब मैं सीधा आपको ले चलूँगा इस पर टंकी पर कैसे पानी आपको ले जाना है। तो आप जैसे ये वाला पाइप आपका पास जाता है, जहाँ पर आपको ताज़े पानी की सप्लाई देना है वहाँ से आपको पॉइंट दिया है। और लगभग दोस्तों ये पाइप जो होते हैं पीवीसी पाइप अप्रॉक्स 10 फीट का होता है। तो अगर इसको आपको ज्वाइंट करना है तो ये एक ज्वाइंटर आता है और इसमें इसका पूरा मैं सामान बता दूंगा आपको क्या क्या इसमें मटेरियल्स लगता है। तो इससे आप इसको ज्वाइंट करते हैं। जैसे 20 फीट का अगर लाइन बनाना है 10 फीट के 2 पाइप लगेंगे और बीच में इसको ज्वाइंट करेंगे हम इसके माध्यम से, ठीक है, पीवीसी पाइप। और इसका प्राइस कितना होता है और ये सब कुछ अभी हम बताएंगे आपको कितना मटेरियल लगेगा। तो ये जो अब सप्लाई वाला पानी की लाइन है, अब देखिए ये किचन है, इस मकान में जो बना हुआ है ये किचन है। तो यहाँ से आपको 2 पाइप दिख रहे होंगे। अभी एक पाइप आप भूल जाओ, सिर्फ सामने वाला जो पाइप आया है ये ताजे पानी के लिए है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यही लाइन आपका जो सिंक मैं यहाँ पे यूज करूंगा किचन में, उसके लिए एक लाइन यहाँ पर आया है, वो ये वाला है। और जो ये वाला पाइप है ना, ये वाला, तो ये पाइप आया है टंकी से। तो अब अभी आपने देखा ताज़ा पानी आया डायरेक्ट यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। अब जब यहाँ से 2 पाइप स्टार्ट हुए थे, यहीं से टी है, टी बोलते हैं, जो आप जो टी जो ABCD वाला टी होता है ना, उसमें 3 ज्वाइंट होते हैं, वहाँ से आप 3 पाइप की सप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ से टी एक ज्वाइंट हुआ और ये आप देख रहे हो कि ये वाला पाइप यहाँ पे लगा है, ये आपका चला गया है टंकी की ओर। तो पहले ये बाथरूम के थ्रू होकर जाएगा, क्योंकि जो मकान इसका डिजाइन बना है इसमें टंकी जो रखा जाएगा बाथरूम के ऊपर ही रखा जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टंकी कहाँ रखवा रहे हैं, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 पाइप दिखेंगे। आप सिर्फ अभी एक पाइप याद रखो कि अभी हम टंकी पे ले जा रहे हैं ऊपर सप्लाई पानी। तो आप आएंगे यहाँ पर ताजे पानी का। अब ये यहाँ पर 3 पाइप है, इसमें से आपका एक टंकी को भरने के लिए पाइप गया है ऊपर, ठीक है। और अगर आपको ताजा पानी बाथरूम में चाहिए तो जो बाहर से सप्लाई आई हुई थी ना, जो बाहर से भी हम लोग पाइप लेकर आए हैं, तो उसमें टी लगाकर हमने ये ज्वाइंट है यहाँ पे, ये इसको टी बोलते हैं दोस्तों। देखिएगा नीचे ये आपका एक टी है, जहां से 3 पाइप ये ताजे वाला जो बाहर से सप्लाई वाला पानी आया था ना, उसका यहाँ पर हमने एक टी लगाकर और ये ज्वाइंटर एल जिसको बोलते हैं यहाँ पर लगाकर ये एक यहाँ पर लगा दिया है टोटी, ठीक है। तो ये आपका ताजा पानी का हो गया सिस्टम। और इसी पाइप के थ्रू, ये जो पाइप है ना, ये इसी पाइप के थ्रू आपका ये देखिएगा ये चला जाएगा टंकी में, ये टंकी को भरेगा। अब इसके बाद आपको टंकी से सप्लाई देनी होगी, क्योंकि टंकी एक स्टोरेज हो गया और वहां से आपको सप्लाई देनी होगी अपने पूरे मकान में। तो जो ताजा पानी था उसकी हमने सप्लाई दे दी आपके किचन में भी और आपके इस बाथरूम में भी। अब इससे टंकी भर गया। अब टंकी से क्या होगा, अगर आपका छोटा मकान है तो आपका एक ही पाइप से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा मकान है तो यहाँ पर 2 पाइप बिछाए गए। पहले मैं एक पाइप को समझाऊंगा। तो पहले ये वाला पाइप, ये तो जाने के लिए होगा, ये पाइप है वो टंकी में जा रहा है, ठीक है, पानी भरेगा और जब वापसी आएगा ना नीचे देखिएगा तो ये वापसी का है। अब इससे हम लोग सप्लाई, बीच वाला पाइप है देखिएगा, बीच वाला आप याद रखें। तो ये देखी गया है, ये सप्लाई के ऊपर से पानी आएगा, ठीक है ना। आप देखिए बीच वाला जो पाइप था ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आया, ये देखिएगा आप बीच वाले पाइप को, और यहाँ से अब आपके बाथरूम में सप्लाई होगी। तो हमें अब बाथरूम में एक चाहिए फुहारा वाला जो सिस्टम होता है वो लगाना है सपोज दैट, और एक गीजर के लिए हमें लाइन ले जानी है। तो ये टंकी वाली लाइन आई ना, टंकी से पानी आएगा, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर एक टोटी लगा दी है जो टंकी का पानी हम लोग यूज करेंगे अपने बाथरूम में, ठीक है, वो ये पर लगा हुआ है। और ये एक आपका फुहारा के लिए जो होता है ना, ये एक ज्वाइंट होता है, इससे जैसे पानी ऑन या ऑफ करेंगे जब भी हम, तो ये लगा दिया और ऊपर आपका देखिएगा वो एक पॉइंट दिया गया है, तो वो आपका फुहारा वहां पर लग जाएगा। तो टंकी के पानी से फुहारा आपका ऑन या ऑफ होगा।
यहाँ से आपको सप्लाई मिलेगी टंकी की पानी की। अगर आपको फुहारा यूज करना है तो आप इसको ऑन करें तो ऊपर पानी सप्लाई पहुंच जाएगा और वहां से आप पानी यूज कर सकते हैं, वहां पर आपका फुहारा लग जाएगा। ठीक है, अब यही लाइन जो यहाँ पर नीचे थी, ये आप यहाँ देखिएगा, ये टी लगा था, ये पाइप चला गया गीजर के लिए। ठीक है, तो ऊपर आपका गीजर रख जाएगा उस जगह। ठीक है, वहां पर जगह बनानी पड़ेगी रखने के लिए, तो वहां पे पॉइंट छोड़ दिया है। और फिर क्या हुआ है, जो गीजर के पानी जो आपको एक दूसरा पॉइंट साइड में दिख रहा है, वहां से गीजर का पानी आपका नीचे लाएंगे और यहाँ पे आपको गर्म पानी सर्दियों में मिला करेगा इस वाले पाइप से। ये गीजर की सप्लाई के लिए गया, गीजर गया, उसने गर्म किया और वापस आके यहाँ पर आपको पानी इसने दे दिया। तो ये तो हो गया आपका टंकी का एक पाइप का। क्योंकि अब ये पाइप है केवल आधा इंच का दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या पानी की कमी पड़ेगी ना, तो हमने एक लाइन और लाया टंकी से, और उस लाइन से हम फिर अलग, मान लो सपोज दैट हमें लेटरिंग में ले जानी है सप्लाई, तो दूसरा जो पाइप हम लाएंगे ना, ये देखिएगा, ये बीच वाला तो टंकी वाला था, ये वाला भी टंकी से सप्लाई ही आएगा नीचे पानी। तो ये क्यों दिया, क्योंकि अगर पानी सपोज सोचो कि अगर आधा इंच पूरी पूर्ति नहीं कर पाएगा ना, तो हम उसके लिए एक और लाइन ला रहे हैं जिसमें वो उसका सप्लाई अलग कर देंगे और बीच वाले का अलग कर दिया है। तो ये बीच वाला साइड वाला आया पाइप, देखिएगा। अब ये यहाँ पर टी लगाकर ये जो मैंने बनाया है ना दोस्तों, ये आपका देखो लेटरिंग के लिए गया है। आप देख रहे होगे ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पॉइंट, ये आपका फ्लैश के लिए है। सपोज दैट अगर आप टॉयलेट लगवाना चाहते हैं तो पॉइंट मैंने छोड़ दिया, फ्लैश वहां पे लगवा सकते हैं। और अगर आप साइड में जाएंगे तो ये आपका टोटी वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर आप टोटी लगाइए, वहां पर सीट बैठाई जाएगी दोस्तों, और वहां से आपको सप्लाई मिलेगी। अब यही जो टी वाला पॉइंट था, तो अब ये यहाँ से हम बाहर ले चलना है इसको हमें एक यूज करना। देखिएगा आप साइड में, सबसे साइड वाला पाइप ये इधर गया है, और इस मकान में जो दोस्तों डिजाइन है, यहाँ पर आपका लग जाएगा बेसिन। ठीक है, जैसे बाहर आप किसी को भी कुछ काम करना हो तो यहाँ से सप्लाई का पानी आएगा और आराम से वो यूज कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है दोस्तों प्लम्बरिंग का काम करने के लिए। मैं आपको एक वीडियो और सेपरेट दूंगा, उसमें कॉपी और पेन के साथ समझाऊंगा, आप घर पे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ जो टूल्स सामान यूज होता है उसका मेरे पास स्लिप है, और मैं आपको बता देता हूँ ये सारे सामान अगर आप मार्केट से ले आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे प्लम्बरिंग का काम कर सकते हैं। और ये जो कटिंग बनाया ना दीवार में दोस्तों, इसके लिए मशीन होता है, कुछ भी यूज करें, ग्राइंडर टाइप का होता है, उससे आप कटिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, लेकिन आपको प्लम्बरिंग का काम करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे। तो पहले से आप प्लानिंग कर लें कि हमें यहाँ पर बेसिन लगाना है, यहाँ पर टोटी देना है, यहाँ यह सब कुछ पहले से प्लान कर लें, तभी आप पूरा काम कर पाएंगे। तो ये मैं आपको एक, हमारे पास जो सामान इसमें लगता है, यूज होता है ना, उसका पूरा बायोडाटा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लगभग इतना सामान दिया है। सबसे पहले 20 पाइप लगे हैं दोस्तों, जिसको पीवीसी पाइप बोलते हैं ना। इसका रेट अलग अलग सिटी पे अलग अलग होता है। मेरे यहाँ 130 रुपए का एक पाइप दिया है, तो 20 पाइप का 2600 रुपये हो गया। और 40 यहाँ पर गुनिया लगी हैं दोस्तों। ठीक, गुनिया किसको बोलते हैं, जो ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं ना, तो 2 पाइप को उसको बोलते हैं। तो ये 40 है, 10 रुपए का एक दिया है, तो 400 इसका हो गया। और 10 टी हो गया, जो टी मैंने बताया ना, जहाँ पर 3 पाइप यूज होते हैं, ये लगभग हमको 12 रुपए का दिया, तभी 120 रुपए हुआ है। ठीक है, और 10 सॉकेट दिए हैं, ये भी ज्वाइंट के काम आता है, ये 10 रुपए का दिया है। और 10 गुनिया ब्रॉस दिया है, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। गुनिया ब्रॉस दोस्तों क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे टोटी लगता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर आते हैं ना, इसको बोलते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर आपका टोटी लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये ज्वाइंट करके देख लेते हैं, और इसको प्लग बोलते हैं दोस्तों। जो मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका टोटी फिट हो जाएगा, इसको लगा दी, इसमें धूल या कंकड़ कुछ न जाए, इसलिए इसको फिट कर देते हैं। ये जब टोटी लगेगी, इसको खोलकर यहाँ पर टोटी यूज कर ली जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ 10 गुनिया और 4 टी ब्रॉस। टी ब्रॉस बिल्कुल सेम होता है दोस्तों। अगर सपोज दैट आपको 3 जगह ले जाना, जैसे ये वाला टी ब्रॉस है, नीचे से भी पाइप गया है और यहाँ से ऊपर भी सप्लाई गया, और यहाँ पर टोटी भी लगानी थी, तो इसको हमें टी ब्रॉस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टोटी भी देनी थी और ऊपर नीचे सप्लाई भी देनी थी। तो ये इसलिए यहाँ पे आपका टोटी लग जाएगा, और ऊपर इसको बोलते हैं टी ब्रॉस। तो ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे कैसी सप्लाई देनी, उतने आपको परचेज करने होते हैं, उतने खरीदने होते हैं। और 4 टी ब्रश हो गए। 3 सॉकेट ब्रश वाटर चूड़ी दोस्तों। तो ये सॉकेट ब्रश जो होता है, ये जो आपके 2 चीजें ज्वाइंट करने के लिए बनाया गया ना, ये वाले इस वाले पोर्शन को बोलते हैं
सॉकेट ब्रश दोस्तों, ये वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन एयर ऑफ वाला सिस्टम लगाया था, तो यहाँ पर जो चीज भी जो भी लगाए आप, इसको बहुत ही मजबूत लगाना होता है, क्योंकि अगर ये एक बार प्लास्टर हो जाता है फिर तोड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम मिलती है। अब इसके बाद 3 तो ये हो गया। 2 टेप दोस्तों, ये नॉर्मल टेप होता है, जैसे इसको ज्वाइंट किया था ना हमने, तो पानी लीकेज ना हो इसलिए टेप लगाकर इसको ज्वाइंट करते हैं। और 4 कैप दोस्तों ऊपर यूज होता है जब भी आपका पूरा काम हो जाता है और उसको पाइप बंद करने के लिए ऊपर जैसे आपने लाइन छोड़ दिया तो वहां पर कैप यूज हो जाता है। और 15 प्लग दोस्तों, प्लग इसी बोलते हैं ये जो लगे हैं, ये प्लग है जिसमें अगर आपको अभी टोटी नहीं लगाना था तो आप इसको बंद कर दें, इसमें आपका कोई मिट्टी या धूल कुछ भी ना जाए। और इसके बाद 20 आपका हुक लगता है। हुक जो दोस्तों ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, आप ये देखते हो, ये हुक होता है। ये जैसे बाहर पाइप आता है इसको इसमें फिट कर देते हैं, इसको दबाव लिए रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ये हो गया आपका। और 2 सुलेशन ये होता है जो आपको ये नीला नीला दिख रहा होगा ना, एक सुलेशन टाइप का होता है, इसको ज्वाइंट लगाने के लिए, लगाने से पहले इसको लगा लेते हैं जिसमें आपका ये पाइप बाहर ना निकले। और इसके बाद एक कैंसिल, ओके दोस्तों, कैंसिल ये लगा है ऑन ऑफ करने के लिए, जो हम फव्वारा के लिए पानी ले जा रहे हैं इसको कैंसिल बोल रहे हैं। और इन्होंने जोड़ा है 450 रुपए का एक। और एक आरी ब्लेड, वो काटने के लिए अपने सामान मंगाया है उसने। और अगर आप सिंक की बात करें तो जो इस वाले मकान में लगा है 16x18 का सिंक लगा है, ये अप्रॉक्स मेरे यहाँ 750 रुपए की दिया। ये अलग अलग प्राइस डिपेंड करता है दोस्तों आप किस शहर में रह रहे हैं, कहीं सस्ता भी होता है कहीं महंगा भी होता है। तो टोटल कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आइटम आपको प्लम्बरिंग के यूज, मतलब जब भी प्लम्बरिंग करेंगे तो 14 आइटम आपको लाने पड़ेंगे। और आप दुकानदार से बात कर लें जब लाएं, तो अगर कोई कुछ भी सामान बचता है आपका तो उसे रिफंड कर सकें। तो मेरा 14 आइटम में लाया था, टोटल 5235 रुपए का हुआ था। तो ये सारा आइटम लाए। फिर जो मेरे यहाँ प्लम्बरिंग का दोस्तों इस समय रेट चल रहा है, ये अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ 15 रुपए फिट लेते हैं। इसका प्लम्बरिंग का जो काम होता है फिट में होता है, कहीं कहीं अब अलग सिटी पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ फिट में लिया लगभग 220 पाइप हुए, तो 200 स्क्वायर 3000 रुपए का काम मेरे यहाँ प्लम्बरिंग वाला ले गया, जो प्लम्बरिंग करने आते हैं। और मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर बताएं। अगर आप खुद कर सकें बहुत बेस्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कर लेंगे और आप पैसे बचाएंगे। और अपने हिसाब से प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप प्लम्बरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें आपको कहाँ पर कौन सी चीज लगानी है। इसके बाद आप प्लम्बरिंग का काम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो एक सीधा सा पाइप बाहर से जो सप्लाई का पानी आएगा वो टंकी पे जाएगा। अगर ताजा पानी जहां जहां जरूरत है तो उसी वाली लाइन से आप ताजे पानी की सप्लाई दे दें अपने आप, चाहे वो किचन हो या बाथरूम हो, ठीक है। और इसके बाद जो ऊपर से पानी आएगा ना टंकी से, उसकी आपको सप्लाई कहाँ कहाँ देनी है वो भी आपको डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। और पहले से सारी चीजें आप डिसाइड कर लें। आप या चौक या खड़िया लेकर आप पहले पूरा डिजाइन बना लें दीवालों पे, इसके बाद कटाई कर सकते हैं और आसानी से प्लम्बरिंग का काम अपने घर पर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम चाहती है मुझे कांटेक्ट करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दूंगा। और ये रेट लिस्ट अगर आप चाहते हैं और सामान ये चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इस पूरे लिस्ट को आपको दे दूंगा। तो आप बहुत ही आसानी से खुद ही घर पे सामान लाकर इसको कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।